कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम उपछठ ये व्रत भादवे के कृष्ण पक्ष की षष्ठी में को करते हैं। इस दिन उपवास करना चाहिए। सायकाल को स्नान करना चाहिए। चंदन घिसकर तिलक लगाना चाहिए। स्नान करने के पश्चात बैठना नहीं चाहिए। स्नान के समय और स्नान के साथ भगवान के चंदन और पुष्प से पूजा करनी चाहिए। अर्थात स्त्रियां संध्या समय सभी मंदिरों में भगवान के भजन कीर्तन करती है और चंद्र उदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करते हैं। उसके बाद में उपवास खोलते हैं अर्थात भोजन करते हैं। इस व्रत को चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है, यानी उपछठ की कहानी। तो उपछठ की कहानी आरंभ करते हैं। सुनो। एक साहूकार था, उसकी पत्नी साहूकारनी। जब उसका महीना आता था सब जगह हाथ लगाती थी। वह खाना बनाती थी, वह पानी भी भरती थी, सब काम कर लेती थी। सब कुछ दिन के बाद उनके एक पुत्र हुआ। कुछ दिनों बाद वो पुत्र बड़ा हुआ और उसकी शादी कर दी। कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम करवाता था। दिन भर खेत में हल चलवाता था और कुएं से पानी निकालता था। कुतिया उनके घर की रखवाली करती थी। जब उनको वहाँ 1 साल हो गया तो उसके लड़के ने अपने पिता का श्राद्ध करा। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए गए। उसमें से एक खीर भी बनाई गई थी। उसी समय एक चील उड़ती हुई वहाँ से गुजरी और जिसके मुंह में मरा हुआ सांप था वह सर्प उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। ये बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी, जो कोई भी इस खीर को खाएगा वो मर जाएगा। अंत अब क्या करे? कुतिया ने उसमें मुंह डाल दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उसमें मुंह डाल दिया तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे दौड़ी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा जोर से मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास गई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम पर लगा हूँ। कुतिया बोली, आज श्राद्ध की खीर बनाई थी, उसमें चील ने सांप डाल दिया था। लोगों के मरने को बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया था, जिससे बहू मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई। इससे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे क्या करूं? खाने को भी कुछ नहीं मिला। अपने पति से कही। तब लड़के ये सब बात उसकी बहू ने सुन ली। कुतिया व बैल की सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस जूनी में है। तब ज्योतिषों ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता है और जो तुम्हारे यहाँ कुतिया है वही तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे हो? पंडितों ने कहा तुम्हारी अपनी कुंवारी लड़की से उपछठ का व्रत करवाओ। भादवा के महीने में छठ को करवा दो। जब वो अर्घ्य देवे तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ उन्हें खड़ा कर देना। उससे उनकी दूसरी जूनी ये जूनी छूट जाएगी और दूसरी जूनी में चले जाएंगे।
इनका मोक्ष हो जाएगा। माँ, तुम्हारी माँ महीना आता था तब सारे काम सब कुछ करती थी, छूती थी, इसी कारण इसको ये जूनी मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया और अरग का पानी बहकर छत की नाली से गिरा, वह उन्हें खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया और उपसेठ माता उन को मोक्ष दिया। वैसा सबको ही देना, कहानी कहने वाले और सुनने वाले सबका भला करना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी सुननी चाहिए। तो हम दूसरी कहानी में आपको विनायक जी की कहानी सुनाएंगे। हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। जय उपसेठ माता।